back to my channel and this is Subho sir. Today in this class we are going to discuss past indefinite tense. तो गाइस आज की क्लास में जो है हम लोग past indefinite tense को हम लोग सीखने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि past indefinite tense किसे कहते हैं गाइस। past indefinite tense का मतलब होता है गाइस when you finished action in passing time। पासिंग टाइम का मतलब होता है गाइस बीती हुई समय, यानी बीती हुई समय में आप जब भी कोई एक्शन फिनिश होती है, जब कोई एक्शन को आप फिनिश करते हैं यानी बीती हुई समय में, उसे ही हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। अगर इसको हम दूसरे शब्दों में अगर समझने की कोशिश करें गाइस, तो पास्ट टेंस का मतलब होता है कि जो काम आप बीती हुई समय में आप समाप्त कर चुके हैं, यानी जो काम आप बीती हुई समय में कंप्लीट कर चुके हैं, उसे ही हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। एज एन एग्जांपल की बात की जाए तो गाइस मैंने यहाँ पे 3 एग्जांपल लिखा है। सबसे फर्स्ट एग्जांपल है गाइस, वो कल बाजार गई थी। तो गाइस इस सेंटेंस से आप क्या समझ रहे हो, यानी वो कल बाजार गई थी, यानी वो जो है बाजार गई थी। कब गई थी? कल। कल तो चुकी, इनफैक्ट वो बीत चुकी है, राइट। अभी मैं प्रेजेंट टाइम में हूँ और मैं बीती हुई समय के बारे में मैं बता रहा हूँ, ठीक है, राइट। तो इसका मतलब ये होता है कि ये पास्ट टेंस है। क्लियर है? नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। दीपक 1 वर्ष पहले पटना गया था गाइस। अब इस सेंटेंस में आप ध्यान से देखोगे, दीपक 1 वर्ष पहले पटना गया था, यानी दीपक जो है पटना जाने का जो कार्य है वो समाप्त कर चुका है। कब किया गाइस? तो 1 साल पहले। तो नेक्स्ट सेंटेंस हम देखते हैं, मैंने आपको कल पढ़ाया था। मैंने आपको कल पढ़ाया था, यानी पढ़ाने का जो काम है मैंने कल फिनिश कर दिया गया था। तो गाइस याद रखो कि जब कोई भी एक्शन फिनिश्ड होती है, कब? पासिंग टाइम में। पासिंग टाइम का मतलब होता है गाइस, यानी बीती हुई समय में, उसे हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। जनरली स्टूडेंट इसकी आइडेंटिफिकेशन को पढ़ते हैं कि जिस हिंदी सेंटेंस के लास्ट में था हो या थी हो या थे हो या आ हो या ई हो या ए हो, उसे हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं, राइट ना। खास करके ऐसे स्टूडेंट जो यानी हिंदी मीडियम से बिलोंग कर सकते हैं। क्लियर है गाइस? तो मेरे ख्याल से आप बस इतना याद रखो कि जब कोई एक्शन फिनिश हो जाती है यानी बीती हुई समय में, उसे हम पास्ट टेंस करते हैं। था थी के चक्कर में पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। क्लियर है गाइस? चलो सबसे पहले हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस को हम लोग पढ़ते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है गाइस? अफर्मेटिव सेंटेंस वो होता है कि जिसमें सबसे पहले सब्जेक्ट होती है, उसके बाद वर्ब होती है और लास्ट ऑब्जेक्ट होती है, उसे हम अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। क्लियर ना? तो सबसे पहले हम लोग अफर्मेटिव के स्ट्रक्चर में देखते हैं। तो इसकी स्ट्रक्चर की बात की जाए तो सबसे पहले इसमें क्या यूज करेंगे गाइस? सब्जेक्ट यूज करेंगे, उसके बाद सेकंड फॉर्म यूज करेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट यूज करेंगे। क्लियर है गाइस? ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस की स्ट्रक्चर है। क्लियर है गाइस? चलो तो हमने लिखा वह बाजार गई थी, तो वह का क्या होगा गाइस? सी होगा। तो सिंपल से आप लिख दो सी। क्लियर है? सी के बाद क्या है? मैंने सब्जेक्ट लिखा और सब्जेक्ट की बात क्या है गाइस? सेकंड फॉर्म है ऑफ द वर्ब। क्लियर है गाइस? सेकंड फॉर्म। तो इसमें सेकंड फॉर्म क्या है? सेकंड फॉर्म वर्ब है। इसमें वर्ब क्या है? वर्ब ये है कि गई थी। तो सब्जेक्ट ने इस सेंटेंस में क्या काम किया? वो गई थी। गई थी यानी जाने का काम किया। जाने का गाइस गो होता है। अगर इसकी सेकंड फॉर्म की बात की जाए तो गो को हम लोग वेंट लिखते हैं। सी वेंट यानी वो गई थी। नेक्स्ट ऑब्जेक्ट देखें तो क्या है? मार्केट। तो गो टू क्या लिखेंगे गाइस? मार्केट। अब वो बाजार कब गई थी गाइस? कल गई थी। तो याद रखेंगे अगर पास्ट टेंस के लिए कल, कल का मतलब होता है यस्टरडे। अगर बीती हुई कल की बात की जाए तो यस्टरडे, अगर आने वाली कल की बात की जाए तो उसके लिए टुमारो यूज करेंगे। क्लियर गाइस? सभी को पता होगा। सी वेंट टू मार्केट यानी वो बाजार गई थी। कब? कल के लिए यस्टरडे। YESTER यस्टरडे। क्लियर है गाइस? अब हम नेक्स्ट सेंटेंस में बढ़ते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस का मतलब होता है दीपक 1 वर्ष पहले पटना गया, यानी दीपक जो है गाइस पटना जाने का जो वो काम है 1 साल पहले वो कंप्लीट कर चुका हुआ। तो 1 साल पहले क्या था? वो बीती हुई समय यानी पासिंग टाइम थी गाइस, यानी बीती हुई समय में उसने अपने एक्शन को कंप्लीट कर चुका है। तो ये भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। पास्ट टेंस का मतलब, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का मतलब सिंपल गाइस है, जब कोई भी एक्शन फिनिश हो जाती है इन पासिंग टाइम, मतलब बीती हुई समय में, उसे हम पास्ट टेंस कहते हैं। एज एन एग्जांपल अगर मैं लूं
तो मैं कल पटना गया था। इनफैक्ट मैं कल की बात कर रहा हूँ, कल मैं पटना गया था। तो कल जो है वो बीती हुई समय है, और बीती हुई समय में मैंने क्या एक्शन कंप्लीट की, पटना जाने की काम की। इसके मतलब ये क्या हो गया, ये पास्ट इंडेफिनिट हो गया। क्लियर है गाइस, नो डाउट। चलते हैं नेक्स्ट वर्ड, दीपक एक वर्ष पहले पटना गया था। स्ट्रक्चर में देखिए गाइस, तो सबसे पहले स्ट्रक्चर में क्या है, सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट गाइस क्या है इसमें, दीपक। दीपक हो गया। सब्जेक्ट की बात क्या है गाइस, स्ट्रक्चर में देखें तो सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो इसमें वर्ब क्या है, गया था, यानी वेंट। यानी दीपक वेंट, दीपक गया था। कहां गया था गाइस, अगर ऑब्जेक्ट देखें तो पटना गया था, वेंट टू पटना, राइट। और वो पटना कब गया था, एक साल पहले। तो गाइस आपको पता है, पहले के लिए हम लोग सभी को पता है बिफोर होता है, लेकिन पास्ट इंडेफिनिट की बात की जाए, अगर पहले के अर्थ में अगर लिखना हो तो उस कंडीशन में हम अगो का यूज करेंगे। क्लियर है गाइस, बिफोर अगर हम लिखे तो ये गलत हो जाएगा। 1 ईयर अगो। क्लियर है, दीपक वेंट टू पटना 1 ईयर अगो, यानी दीपक एक साल पहले पटना गया था। चलिए गाइस अब लास्ट सेंटेंस को देखते हैं। मैंने कल आपको पढ़ाया था, या मैंने आपको कल पढ़ाया था, एक ही बात हुई। तो सब्जेक्ट देखते हैं स्ट्रक्चर में, आई लिख दिया। आई के बाद क्या है, वर्ब। वर्ब क्या है, पढ़ाना। पढ़ाना का सेकंड फॉर्म होगा टॉट। आई टॉट। और ऑब्जेक्ट की बात की जाए तो ऑब्जेक्ट क्या है गाइस, आपको, यू। आई टॉट यू, मैंने आपको पढ़ाया था। कब, कल, यस्टरडे। आई टॉट यू यस्टरडे, यानी मैंने आपको कल पढ़ाया था। क्लियर है गाइस। चलिए अब इसके सेकंड कॉन्सेप्ट की बात की जाए, सेकंड की बात की जाए, यूज ऑफ सम इंपॉर्टेंट एडवर्ब की बात की जाए। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कुछ ऐसे एडवर्ब का भी कभी कभी हम लोग यूज करते हैं जनरली, ठीक है। और उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट एडवर्ब है, सबसे पहला वो है ऑलवेज। ऑलवेज का मतलब होता है गाइस हमेशा। अगर नेक्स्ट की बात की जाए तो नेवर। नेवर का मतलब होता है कभी, कभी नहीं। अगर फिर नेक्स्ट थर्ड की बात की जाए तो ऑफन। ऑफन का मतलब होता है अक्सर। यूजुअली का भी मतलब सेम ही अर्थ में करते हैं, ये दोनों वर्ड में कोई खास डिफरेंसेस नहीं है। ऑफन अगर यूजुअली की बात की जाए तो। क्लियर है गाइस। ये जो आप यहाँ पे जो 4 एडवर्ब वर्ड्स देख रहे हो, ये 4 एडवर्ब वर्ड्स का यूज जनरली जो है पास्ट हैबिट को बताने के लिए किया जाता है, यानी पास्ट हैबिट को एक्सप्रेस करने के लिए ये 4 वर्ड्स का यूज किया जाता है। अगर इस एडवर्ब वर्ड की यूज की बात की जाए तो गाइस हमेशा आप याद रखोगे, ये जितने भी एडवर्ब वर्ड है वो हमेशा पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब के पहले यूज करना है। किसके पहले यूज करना है गाइस, वर्ब के पहले। क्लियर है गाइस। और ये एडवर्ब जो है, ये एडवर्ब का यूज जो है पास्ट हैबिट को बताने के लिए किया जाता है। क्लियर है गाइस। इस सारे एडवर्ब का यूज किस लिए हम लोग करते हैं, पास्ट हैबिट को बताने के लिए करते हैं। एज एन एग्जांपल की बात की जाए तो जैसे वो हमेशा यहाँ खेलती थी, या वो हमेशा यहाँ खेलती थी, यानी वो अपने बारे में बता रही है, उसकी एक हैबिट्स थी कि वो हमेशा यहाँ क्या करती थी, खेलती थी। क्लियर है। नेक्स्ट एग्जांपल की बात की जाए तो मैं अक्सर स्कूल जाता था। क्लियर है। ये भी मैं अक्सर स्कूल जाता था, यानी मैं अभी नहीं जा रहा हूँ, मैं अपने पास्ट की बात बता रहा हूँ, यानी बीते हुए समय में मेरी एक हैबिट्स थी कि मैं स्कूल हमेशा जाता था, ये भी एक हैबिट होगी। क्लियर है गाइस। अगर नेक्स्ट एग्जांपल की बात की जाए वो स्कूल कभी नहीं जाती थी, या वो स्कूल कभी नहीं गई थी, यानी उसकी हैबिट थी स्कूल नहीं जाने की। तो इस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, इन 4 एडवर्ब का यूज करते हैं। क्लियर है। सबसे पहला हम लोग देखते हैं, वो हमेशा यहाँ खेलती थी गाइस। क्लियर है। वो के लिए क्या लिखे हैं, सी लिखेंगे। क्लियर है। अब देखेंगे सी के बाद के सब्जेक्ट हो गई गाइस, आप यहाँ पे देख लो ये सब्जेक्ट है, और ये जो आप देख रहे हैं सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, ये सेकंड फॉर्म ऑब्जेक्ट के, ये सेकंड फॉर्म के पहले ही ये चारों एडवर्ब का यूज करना है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है।
हमेशा के लिए क्या यूज करेंगे गाइस, ऑलवेज यूज करेंगे। ऑलवेज, सी ऑलवेज, खेलती थी यानी ये वर्ब है, खेलना का क्या होगा गाइस, प्ले, P L A Y E D, प्ले। सी ऑलवेज प्लेड, ऑब्जेक्ट गाइस क्या है इसमें, यहाँ हियर लिखेंगे, क्लियर है। सी ऑलवेज प्लेड हियर, यानी वो अक्सर यहाँ खेला करती थी। अगर एक और नेक्स्ट एग्जांपल ले, मैं हमेशा आपको पढ़ाया करता था, आई ऑलवेज टॉट यू, ये भी मैं पास्ट हैबिट की बात कर रहा हूँ, क्लियर है। तो गाइस हमेशा इसकी थर्ड की बात की जाए तो पास्ट हैबिट को हम लोग बताने के लिए कभी कभी हम लोग यूज टू का भी यूज करते हैं, वुड का भी यूज करते हैं। तो जनरली जो हम लोग ज्यादातर जो यूज करते हैं गाइस, यूज टू का यूज करते हैं। जैसे एक एग्जांपल ले, महात्मा गांधी इस पार्क में टहला करते थे। अब इस सेंटेंस से आप क्या समझ रहे हो कि महात्मा गांधी की एक हैबिट थी, वो पार्क में वो हमेशा क्या करते थे, टहला करते थे। या महात्मा गांधी हमेशा सत्य बोला करते थे, ये भी उसकी पास्ट हैबिट थी कि महात्मा गांधी क्या करते थे, हमेशा सत्य बोला करते थे, क्लियर है। ये हैबिट्स की बात बता रही है, पास्ट हैबिट की बात बता रही है, क्लियर है गाइस। अगर इसको ट्रांसलेट करें तो इस कंडीशन में हम लोग क्या यूज करेंगे, यूज टू का भी यूज कर सकते हैं और वुड का भी यूज कर सकते हैं। तो गाइस हमेशा याद रखेंगे, यूज टू या वुड के बाद जो हम लोग जो भी वर्ब यूज करेंगे वो फर्स्ट फॉर्म होनी चाहिए और उसके बाद ऑब्जेक्ट होना चाहिए, क्लियर है गाइस। अब एक एग्जांपल को देखते हैं, महात्मा गांधी इस पार्क में टहला करते थे, राइट। अब इसमें सब्जेक्ट क्या है गाइस, महात्मा गांधी ये सब्जेक्ट, तो हमने सब्जेक्ट लिख दिया महात्मा गांधी, उसके बाद यूज टू को लिख दिया, क्लियर है। उसके बाद क्या किया, वर्ब, वर्ब क्या इसमें टहला करते थे, वर्ब। ऑब्जेक्ट क्या है, इस पार्क में, इन द पार्क, यानी महात्मा गांधी इस पार्क में टहला करते थे। महात्मा गांधी यूज्ड टू वॉक इन दिस पार्क, क्लियर है गाइस। उम्मीद है आपको ये सारी चीज समझ में आ रही होगी। अगर इसकी नेगेटिव सेंटेंस की बात की जाए तो गाइस इसकी नेगेटिव सेंटेंस होगा सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट, जिसको हम डिड भी बोल सकते हैं शॉर्ट में, या डिडंट, कुछ लोग डिडंट बोलते हैं, कुछ लोग डिड बोलते हैं, क्लियर है गाइस। सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये याद रखनी है कि अफर्मेटिव सेंटेंस जो होगी गाइस, अफर्मेटिव सेंटेंस में ही सेकेंड फॉर्म यूज करनी है। उसके बाद नेगेटिव और इंट्रोगेटिव की बात की जाए तो नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमेशा फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंस में कौन सा यूज करना है, सेकेंड फॉर्म। जैसा कि आप देख रहे हो हमने सेकेंड फॉर्म यूज किया अफर्मेटिव सेंटेंस में, इसको आप पॉजिटिव सेंटेंस भी कर सकते हो। अगर इसकी नेगेटिव सेंटेंस की बात की जाए तो नेगेटिव सेंटेंस में क्या यूज करेंगे, फर्स्ट फॉर्म। इंट्रोगेटिव की बात की जाए तो उसमें भी फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। नेगेटिव इंट्रोगेटिव की बात की जाए या यूज ऑफ WH वर्ड्स, जिसको भी हम लोग उसको भी हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस ही कहते हैं गाइस, उसमें भी हम लोग फर्स्ट फॉर्म की यूज करेंगे, क्लियर है। अब एक एग्जांपल ले लें, मैंने कल आपको नहीं पढ़ाया था, मैंने कल आपको नहीं पढ़ाया था, ये तो आप नेगेटिव सेंटेंस है। अगर इसकी स्ट्रक्चर की बात की जाए गाइस तो उसमें यूज करेंगे सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। मैंने आपको कल नहीं पढ़ाया था, आई डिड नॉट टीच यू यस्टरडे, क्लियर है। अगर इसकी इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात की जाए, जैसे क्या मैंने आपको कल पढ़ाया था, स्ट्रक्चर की बात की जाए सबसे पहले डिड लिखेंगे, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्या मैंने कल आपको पढ़ाया था, यानी डिड आई टीच यू यस्टरडे, क्लियर है गाइस। अगर नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात की जाए तो सबसे पहले यूज करेंगे डिड, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्या मैंने कल आपको नहीं पढ़ाया था, डिड आई नॉट टीच यू यस्टरडे, क्लियर है गाइस। अगर इसकी यूज ऑफ WH वर्ड्स की बात की जाए, इसकी स्ट्रक्चर की बात की जाए तो इसका गाइस सिंपल सा है, सबसे पहले WH वर्ड्स यूज करेंगे जिसको हम लोग व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई या हाउ लिखते हैं। उसके बाद हम लोग डिड यूज करेंगे, उसके बाद हम लोग सब्जेक्ट यूज करेंगे, उसके बाद हम लोग नॉट यूज करेंगे, उसके बाद हम लोग फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट यूज करेंगे। मैंने आपको कल क्यों पढ़ाया था, व्हाई डिड आई टीच यू यस्टरडे। मैंने आपको कल क्यों नहीं पढ़ाया था, व्हाई डिड आई नॉट टीच यू यस्टरडे। उम्मीद है गाइस कि आपको आज की क्लास समझ में आया हो। अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे में। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।